हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी, एस्ट्रो के पीआर। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, आपके दिन अच्छे हो। आज मैं आपको एक राशि परिवर्तन हुआ है सुबह 6:10 करीब। शुक्र सौंदर्य, ऐश्वर्य, संभोग, इत्र, सिनेमा, गायन, माना दुनिया भर की पर्यटन और माना दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जो ग्रह है, जो जिंदगी में ऐश्वर्य करवाता है, इंद्र भगवान की पूरी डिपार्टमेंट इनके पास है। तो ये आज वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि अर्ध जल तत्वीय राशि होती है, ये मंगल की राशि होती है, मंगल। तो इसमें ये प्रवेश कर रहे हैं और 18 जनवरी 2024 तक ये इसी राशि में रहेंगे। और ये जो शुक्र है मंगल के घर में, मंगल की राशि में जा रहा है। माना शुक्र क्या है भाई, जैसे जेंट्स के लिए शुक्र स्त्री होती है और स्त्रियों के लिए शुक्र पुरुष होता है। तो ये अपनी म्यूचुअल अट्रैक्शन वाले कॉम्बिनेशन है भाई। मंगल माना वीर्य, मजबूती, गर्मी, खून की गर्मी, और कामुक, सेनापति, फिर उसके घर में सौंदर्य का प्रवेश, और वो भी 8वें पाताल में। माना जहाँ कोई भीड़ न हो, जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ पुरुष और स्त्री, मंगल और शुक्र का वास। तो ये जो समय है, ये भोग, ऐश्वर्य और कामुकता का बढ़ाने वाला समय मैं मानता हूँ। इसमें आप लोगों को थोड़ा अपने चरित्र पे ध्यान देना होगा और अपने जो सामाजिक आपके हक हैं भाई, जैसे आप प्रेम विवाह करना चाहते हो, किसी से शादी करना चाहते हो, तो अपने माँ बाप को आप कहो, उनको दो कि भाई ये है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर समाज के मापदंडों के खिलाफ अगर आप चल रहे हो, तो आपको एक मैं बात अवेयर कर रहा हूँ कि ये जो युक्ति बनी है, इस पे शनि की 10वीं दृष्टि है और राहु की 9वीं दृष्टि है, और ये दोनों दंडनायक हैं। कहीं भी आपने कहीं भी अपने चरित्र में कोई फेर किया, अपने जीवन साथी से दगा की, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल किया, आप शादीशुदा हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आप पक्के पकड़ा जाओगे। आप मेरे से लिख के ले लो, ये महीना है ना, अगर आप ये कोई काम कर रहे हो तो उसको पोस्टपोनमेंट ऑफ डिजायर्स कर दो। यू विल बी इन हॉट पॉट, लाइक बहुत हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर से ये दंड नायकों की नज़र है आपके। हो पाताल में भाई, आप अपने रूम में बंद हो, माना पाताल, 8th हाउस इज पाताल ऑफ द कुंडली, तो आप हो। बट इफ यू डू समथिंग भाई अदर देन द सोशल नॉर्म्स, दैट विल बी डिटेक्टेड वेरी सुन। ये आप ध्यान रखना। आपको इसमें एक यही चीज़ ध्यान देनी है, क्या है, ये शुक्र है सुंदर, आप सुंदर हो, स्त्रियां पुरुष सुंदर हैं। और मंगल क्या है, वीर है, खून की गर्मी और कामुक वातावरण। तो ये आपको थोड़ा इस चीज़ का मैं एहतियात दे रहा हूँ। और ये कोई वैसे हर चीज़ में इनको फायदा, इसमें आपको 12 राशियों को आराम है, खाली इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई आप किसी ऐसी चीज़ में न फंसे जिसमें आपको समाज की हंसाई हो और ऐसी हो। अब मैं आ रहा हूँ प्रत्येक राशि के लिए पर्सनल, तो आपको मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे मेष है, आपके ये 8वें भाव में पाताल में ही है। मेष वालों, आप सबसे ज़्यादा सावधान रहो। आपकी वासनाएं
बहुत बढ़ेंगी। और आप हो सकता है अपनी जीवन साथी से दगा कर बैठे, बेवफा, और बेवफा से वफा कर रही हो पत्नी पति, ऐसी चीज़ें हो रही हो। दाम्पत्य का ध्यान रखें, चरित्र संभालें। सम्मान का नाश हो सकता है। आपको अंडकोशों की तकलीफ़ें और भाई मधुमेह अगर हो तो उसको संभालना है। और आप मेष राशि वालों, क्या मंगल है, मंगल सेनापति, मंगल आप हो। यू आर द, भाई जैसे फिल्म की हीरोइन है ना, तो आप हीरो मंगल हो। मेष और वृश्चिक, इन दोनों को तो संभालना है। और ये शुक्र है आपका पति या पत्नी, तो आपको इसमें दगा नहीं देनी है। यौन रोग में गिर जाएंगे अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल की गलत जगह गए तो। बिल्कुल ऊपर से शनि और राहु की दृष्टि है ना, तो वो आपको इसमें सज़ा दे देगी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, खुद पे कंट्रोल करें। माता देवी माँ की आराधना करें, उस पर लाल पुष्प चढ़ाएं और उनको ध्याएं। काली माता के दर्शन करें, दुनिया भर के फायदे होंगे। वृषभ राशि 7वें में, आपके 7वें में ये जो योग बना है, एक तो इसमें दो धारी तलवार है। 7वें में पति पत्नी का एंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन हो सकता है। आप भाई संतान उत्पत्ति की भी दिमाग में हो तो वो भी हो जाएगी, बहुत अच्छी है। लेकिन ये क्या है, आपको दाम्पत्य में कुछ कलह मुझे दिखा रहा है, ठीक है ना। क्या मंगल है ना 7वें में, थोड़ा गर्मी करता है, तो आपको अपने पति और पत्नी के मिजाज पे है ना चलना पड़ेगा। एयर कंडीशनर हो जाओ तो ये आराम से 1 महीना निकल जाएगा मना। और एक्स्ट्रा मैरिटल में भूल कर मत फंसना। देखो वृषभ राशि वालों, देखो आप खुद शुक्र हो। यू आर द पार्टी ऑफ द, मीन हीरो और हीरोइन ऑफ द फिल्म। शुक्र क्या सौंदर्य है, आ जाता है चक्कर में, बड़े बड़े देवताओं फंस जाते हैं। सृष्टि बनी ऐसी है, तो इसमें क्या संयम रखो आप, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल में फंस सकते हो। और यहाँ तक ये हाल हो सकता है आप पति पत्नी आपस में लड़ पड़ो और तलाक के बॉर्डर पे पहुँच जाओ, या हमारे बॉर्डर पे ज्योतिषियों के पास पहुँच जाओगी, गुरु जी हमारा क्या होगा। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन खुद को संभालो। मिथुन राशि 6th हाउस, ऋण रोग शत्रु के हाउस में। आपके लिए यह अच्छा समय है। कला, आप अगर फिल्म स्टार हैं, कोई कवि हैं, कोई लेखक हैं, कोई गाने वाले हैं, या भाई जो करते हैं ना कॉमेडी वाले, माना आर्ट कल्चर वाले, आपके लिए विदेश यात्राएं तैयार हैं। माना आपको आपका ग्रुप, भाई बैंड ऑफ सो एंड सो फॉरेन, ये सब बातें हो सकती है। वहाँ पर बहुत नोट मिलेंगे, समझ गए। आपको सिर्फ अपने संतान से है ना थोड़ी अलगाव हो सकता है। जैसे आपके पड़ोसियों से अनबन, छोटे भाई बहनों से थोड़ी अनबन, इसमें आपको थोड़ा संयम रखना है। बाकी बहुत आरामदायक है, ये आपको आराम देने ही आई है कॉम्बिनेशन। और आप चींटियों को अगर शक्कर में आटा मिला के खिलाएंगे तो आपको दाता सुखी कर देंगे। कर्क राशि 5वें घर में, संतान बुद्धि के घर में, प्रेम विवाह, कमॉन, यहाँ आपके लिए है। आपके प्रेम संबंध भी बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रेमी हो तो आप उसको प्रस्ताव करोगे तो हाँ हो सकती है। आप अगर अपने माँ बाप को कुछ कहो कि भाई मैं इस लड़के या लड़की से, तो वो भी कंप्लीट हो सकती है। शुरू हो जाओ, ये महीना आपके लिए बहारों का दिन है, प्रेमियों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। क्या ये है ही ऐसे, सृष्टि के ये दोनों ही दूत ऐसे हैं, शुक्र मंगल, लव अफेयर्स, तो आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। और कर्क राशि वालों, आपको अगर आप बड़े हैं, मैच्योर्ड हैं, तो आपको संतान से थोड़ी अनबन मुझे दिख रही है, रिश्तों में भी अनबन दिख रही है। और आपको ये जो चीज़ है ना, प्यार मोहब्बत
ये थोड़ा आपको कंसंट्रेशन से हिलाएगी। हमारे एक टीचर थे इंग्लिश के, उन्होंने कहा था बोर्ड पे यूँ एक सर्कल बनाया है कि ये आप हो, अगर इसमें एक लड़की घुस गई ना तो ये पूरा सर्कल ख़त्म, अगर लड़की नहीं है तो पढ़ाई तेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन बचानी है, ठीक है, ये आपको रखना है। लेकिन एक बात बताऊँ, आप शेयर मार्केट में कोई अंधाधुंध दाव लगा लोगे ना, ज़्यादा लो मत करना, लगा के देख लो, हो जाएगा फ़ायदा। दिख रहा है मुझे ये महीना बस सिर्फ, ठीक है। कौन सी तारीख तक? 18 जनवरी तक, 15 जनवरी तक कर लो, बस 3 दिन पहले। व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की होगी आपकी, कोई नई आपके पास ब्रेन में आएगी, ब्रेन ट्रेन खुलेगी, आप वो काम कर बैठोगे और वो आपको जिंदगी भर के लिए दे सकता है। शुक्र मंगल इनकी अलग बात है, क्या दोनों जोशीले ग्रह हैं। व्यापार अच्छा, उद्योगपति हैं तो यू कैन रिनोवेट योर इंडस्ट्री, आप एक ब्रांच और ले सकते हो, किसी का टेक ओवर भी कर सकते हो। और आपकी मदर का जो स्वास्थ्य खराब था ना, वो ठीक हो जाएगा अभी, जो चल रहा था जो पिछले गणों के हिसाब से। लेकिन आपको खुद का ध्यान रखना है, बस ये आपने कर लिया तो आप एक बार खाली प्रेम संबंध, वो भी इलीगल में, अपनी पत्नी और पति से प्रेम करना और अपने बच्चों से प्रेम तो ठीक है, लेकिन पति पत्नी और वो का काम मत करना, आगे जाके थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सिंह राशि, 4th हाउस, सुख के घर में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सम्मान आपका जनता करेगी और खुशहाली के दिन है। आपके धन भवन वाहन नौकरों में और जनता में बहुत अच्छी तालमेल बैठेगा। आप अगर नेता हैं तो ठीक है, उद्योगपति हैं तो माना श्रमिकों का साथ मिलेगा, व्यापार में भी अच्छा, व्यापारियों के भी फायदे हैं। आपको आपकी आय बढ़ रही है, ये आप मान के चलो कि भाई आपकी है ना आय में बढ़ोतरी हो रही है। नए मकानों का नवीनीकरण भी हो सकता है, मेहमानों का आना जाना, धन भवन वाहन घोड़े चाकर सब आपके घर में रेल पेल होगी। माना आपका बैंगलो है ना, वो बाहर से निकलने वाले सोचेंगे यहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रही है। खुशहाली भरे दिन है, आप जनता का मन जीतें और अपना पूरा बल बढ़ाएं और आप खुद पावर में आ जाएं। कन्या राशि, 3rd हाउस, ये तो पराक्रम का है और कन्या का खुद का घर है बुद्ध का, तो यहाँ तो आपका गुड टाइम है, वेरी फेयर टाइम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। कन्या राशि वालों, आप मौज मस्ती आनंद करो, घूमो फिरो, लहर पहर कर लो, जो चाहिए कर लो। बस एक बात रखना ध्यान, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, अपने हक खाओ, हक मौजूद सदा मौजूद अपने दाम्पत्य से, तो आपके सब प्रयोजन ठीक हो रहे हैं। तो ना आपका कन्या राशि वाले हैं ना भाई, आपका पति अगर कहीं बहुत दूर रह रहा है, माना फॉरेन है, तो हो सकता है आज इसी महीने फ़ोन आ गया, यार तुम्हारी याद आ रही है, मैं आ रहा हूँ। पत्नी वो भी आ रही है, कोई रूठा हुआ हो तो मना लो, अपने इष्ट का नाम लेके फ़ोन करो, वो कहेगी आ रही हूँ या आ रहा हूँ। ये मैं आपको 100% दे रहा हूँ, ये 1 महीना है ना परमिटेड है, आप लोगों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। दाम्पत्य के सब सुख मिलेंगे और जीवन साथी रूठा हुआ भी वापस आ जाएगा और आप उसको मना लोगे, कितना भी पुराना केस हो, नमस्ते हो जाएगी। माना ये बहुत अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए। तुला राशि, 2nd हाउस, आपके लिए ये सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन है। तुला राशि वालों, आपको सिर्फ खाली अपनी गलतियां संभालनी है, खान पान, कोई नशा वशा मत कर लेना, ड्राइवर को पे नज़र रखना, वो भी नहीं पिया हुआ हो, बाकी मौज करो, जितना चाहिए तबाही मचाओ, लेकिन अपनी छवि, अपनी एंटिटी, अपनी पर्सनालिटी को सामाजिक स्तर पे ठीक रखना। ऐसे नहीं आप कोई ऐसी गलती कर बैठो
कि आपके लिए समाज में थोड़ी हंसी का पात्र बन जाओ। आपको प्रॉपर्टी, धन, नौकरी, विकास, चारों तरफ से खुशखबरियां हैं तुला राशि वालों। मैं 8+ दे रहा हूँ। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है। क्या देखो, तुला राशि शुक्र की राशि है और ये बहुत सुंदर होते हैं। इन पर फिदा भी होने वाले बहुत होते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। वृषभ और तुला दोनों, आप इस फिल्म के जो है ना, इस महीने की ये जो फिल्म चल रही है उसके स्पेशल पात्र हो। वृषभ, तुला, मेष और वृश्चिक, यू आर द मेन एक्टर्स। तो आपको भी कोई प्रलोभन, कोई ऐसी भाई ऐसे नहीं फ़ोन पे आ जाए और आप गलती कर बैठो, बिल्कुल मत करना। बस इसी से बचना है। बाकी आपको चारों तरफ से अच्छे, माना समाज में भी आपकी भाई बल वृद्धि होगी। पीपल विल लिसन यू, दे विल ऑनर यू। आपकी बातों की जो स्टाइल है ना, क्या आप तुला राशि वाले बैलेंस पर्सनालिटीज होती हैं। दे आर द फेयर लीडर्स ऑफ सोसाइटी। तुला तौल के अपने रिश्तों को संभाल देना, तो आपके लिए तो अच्छा है। ओनली बिहेव वेल, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी अडॉप्ट, एवरीथिंग इज ओके। वृश्चिक राशि ये आपके लगन में है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ये पाताल है आपका, भाई हम तुम एक कमरे में बंद हो वाला काम है और चाबी खोज है। राज कपूर साहब का गाना आप पर अभी अप्लाई हो रहा है। बी अवेयर, आप पर कोई भी प्रेम हमला हो सकता है, चाहे लड़की हो या आप लड़के हो। आपको ये सेंट्रलाइज्ड है। भटकाओ भटकाओ, माना गलती कर बैठा दिल ना जीवन भर भुगतना। ये 1 महीने की गलती आपको लंबा कोर्ट कचहरी, तलाक और दुत्कार पे भिड़ा देगी। आपका दाम्पत्य खतरे में हो जाएगा। चरित्र में को संभालना पड़ेगा, ज़रूर ज़रूर संभालना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एक बात सुनो, आपको धन धान्य की परवाह नहीं है। वर्षा होगी, पाताल में नोटों की वर्षा, कि शुक्र खुद बैठा है ऐश्वर्य का राजा। बोल बोले बोल, तुझे क्या चाहिए, तुझे किस दर्द की दवा चाहिए, साथ है। लेकिन ये साथ अगर समाज के नियमों के हिसाब से है, आप अपनी पत्नी, अपने प्रेमिका से जिससे शादी करनी है, दोनों तरफ सहमति है, वो करें, ठीक है, यू एंजॉय वेल, बट डोंट ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है। आपका मन भी भटकेगा। सुनो वृश्चिक राशि वालों, आपके मन में क्या, ये इतने बड़े पावरफुल प्लैनेट्स हैं कि अच्छे भले साधुओं को भी भटका देते हैं। तो आपको अपने चरित्र को संभालने के लिए बी द गार्ड ऑफ योर ऑनर, दैट्स द थिंग। गॉड ब्लेस यू। अब धनु राशि के खर्च भाव में आ गया भाई। ये आप ऐश करोगे, बड़े में बड़ी गाड़ियाँ, घोड़े, कपड़े, जूतों की क्रैक कितनी है, 50 है, 10 और बढ़ा दो। शर्ट कितनी है, बढ़ा दो। खर्चा बढ़ेगा। आपको इतने एंजॉय करने में भूर चले जाएंगे कि आपके बच्चे भी इधर उधर भटकना शुरू कर देंगे। ध्यान रखना, पार्टीज में हो ना, यू आर एंजॉइंग बट यू शुड कीप आई व्यू ऑन योर किड्स। वो कहाँ जा रहे हैं, ऐसे नहीं वो भी एक लिए और चल गए कोने में, गलत। ये इस चीज़ को आपको संभालना पड़ेगा। चरित्र हनन बच्चों का, आप तो संभाल लोगे बड़े हो, लेकिन बच्चे आपके साथ है तो ऐसे लूज वातावरणों में आप घूमोगे। न्यू ईयर है भाई, समझा करो, तो इनमें ध्यान रखना। चरित्र हनन होगा। हाँ, विदेशों की यात्रा करनी हो, कहीं दूर देश की यात्रा करनी हो, कोई हिल स्टेशन जाना हो, वही एक्समस है, न्यू ईयर पार्टीज करनी है, करो, एंजॉय। जीवन का आनंद तो बहुत सर्वश्रेष्ठ मिलने वाला है। धनु वाले जो परेशान थे ना, ईश्वर इनकी सुन रहा है, अब लग रहा है मुझे। अब आपकी पर्सनल कुंडली में कोई ऐसे, कई आदमी कहते हैं गुरुजी आप बोलते हो, तो भाई एक बात सुनो, हमारा धर्म है कि भाई हम आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके हाउसेस अच्छे होते हैं ना, तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो यार अच्छे आदमी की है। आप परेशान होते हो, हम परेशान होते हैं, नहीं समझे।
तो ये क्या पर्सनल, आपको कहीं भी ऐसे दिखे ना तो यू फोन डाउन, तो हम आपकी कुंडली में देखेंगे भाई कहाँ से कौन सा सांप कैसे घुस रहा है, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है। और धनु वालों की तो हालत खराब थी। ये महीना आपके लिए सुख संदेश है। अब मकर, मकर राशि वालों, आप बड़े परेशान थे 7 साल से। अब दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। फॉरेन से आपको जाने की इनविटेशन है, आपको दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं कि घूमना फिरना, ऐश, खर्चा भी करोगे और पता नहीं कहाँ से भी आ जाएगा। ये एक बड़ी, मैं इस चीज़ देख रहा हूँ आपके घर में। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। अभी कोई आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो ना, तो आपकी जिस पे नज़र जाएगी ना, अब वो सही होगा। कुंडली मिलान करवाना हमसे, ऐसे मत करना जल्दबाजी, प्रेम मंदिर वाले फंस जाते हैं, ऐसे मत करो बेटा। प्रेम विवाह होगा, प्रेम संबंध होगा। अगर आपके घर में विवाह की वातावरण होंगे, अगर विवाह का मन है तो विवाह पूरा होगा इसी महीने में। बिल्कुल जो खुले हुए हैं, कुंडली मिलान, शादी वादी सब चट मंगनी पट शादी, मकर वालों। और एक बात और बताऊं, देखो बोलना नहीं चाहिए, ज्योतिष है, आपकी चट मंगनी पट शादी नहीं, चट दर्शन और पट प्रेम भी हो सकता है। बड़ा आकर्षण का ये माहौल है, माना गर्म हवा चल रही है, चली चली ये हवा चली, गर्म चली, और ये चलेगी माना कब तक, 18 जनवरी तक। थोड़ा ध्यान रखना। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों, आप बधाई के पात्र हो। आपको मैं 8+ दे रहा हूँ। क्या शनि खुद सैया भवे कोतवाल तो डर खाएगा, तो शनि जो इनको डराने वाला है वो खुद ही आप हो। तो आप तो जो तबाही मचानी हो कर लो, सब हो जाएगा। आपका तो बहुत श्रेष्ठ समय है, माना आप तो जैसे चाहिए चलते जाए, लेकिन सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हम सनातनी हैं, हमें अपने हिसाब से रहना चाहिए। वी शुड एंजॉय आवर लाइफ टोटली, बट लुकिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो, कुंभ राशि वालों, आप जेंट्स हो तो आपकी प्रेमिका का ना अभद्र व्यवहार मत करना। और अगर आप लेडी हो और आपके प्रेमी से अभद्र व्यवहार मत करना, वो रूठ जाएंगे। यहाँ ये एक कैच मुझे दिख रही है, देखो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भूमि भवन वाहन संतान, घर में समारोह, मेहमानों की भरमार, रौनक लग जाएगी भाई, रौनक आपके घर में आ गई है, ये मान के चलो। घूमना फिरना, माना कहीं आना जाना दुनिया भर में आपको, माना आप यू विल बी इंडल्ज इन एक्टिविटीज़, दोस्तों के घर आना, दोस्तों का आपके घर में आना, समारोह, बिजी रहेंगी। माना सुबह से शाम वैसे हो जाएगी, थक के सोओगे, ऐसा हाल होगा। आपको थोड़ा विवाद से बचना है। क्या बातों बातों में आप कहीं किसी को मन खराब कर लो तो वो आपके लिए मुसीबत हो सकती है आने वाले समय के लिए, लॉन्ग टर्म। ज़बान को ध्यान रखना, और वाहन थोड़ा आपको संभाल के चलना है, ठीक है ना। वाहन आपको संभाल के चलना है। और इन चीज़ों से बचने के लिए आपको गायों को हरा चारा और चींटियों को बरगद के पेड़ पे जाके आटे के साथ शक्कर डाल के आनी है। मीन राशि, मीन राशि वालों, आप पर शनि की 7.5 है, लेकिन कुंभ में शनि बैठे हैं, वो थोड़े आप पे दयालु हो गए हैं। अब जब शक्र मंगल आया है तो इनकी भी नज़र में आपके लिए थोड़ा प्रेम जाग गया है। आपके लिए एवरेज गुड टाइम है। हालांकि शनि की 7.5 फिर भी ठीक है। आपकी यात्राएं अच्छी होगी, आपका व्यापार अच्छा होगा, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल में न फंसे। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए तो 12 ही राशियों को यही है भाई, आप भी न फंसे भाई। आप ये मत सोचें कि भाई मेरी उम्र छोटी है या बड़ी है। ये जो चीज़ें हैं ना, मंगल और शुक्र ना 70-80 की उम्र में भी जाग जाता है, ध्यान रखें। क्या ये भाई गर्म हवा का है महीना है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। और ये आता भी ऐसे है, जब मेष में जब मिलेंगे या वृश्चिक में मिलेंगे। और ये 4 राशियां खतरे में होती हैं, वृषभ, तुला, मेष और वृश्चिक, इनको होता है। बाकी तो सब संभाल लेते हैं।
विदेशों से आपको, मीन राशि वालों, आप थोड़ा ध्यान दो, कहीं विदेश से आपको कोई कांटेक्ट हो तो वहाँ से आप कुछ अच्छा बड़ा चंक ऑफ पावर यू कैन ग्रेस्प आउट। मुझे दिख रहा है विदेश से सफलता होगी। बस आपको सिर्फ एक ही बात करनी है कि गलत आचरण, किसी का अपमान न करें और एक्स्ट्रा मैरिटल से बचें, तो दाता आपको सुखी रखेंगे। और आपको लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए मीन राशि वालों। ओम श्रीम श्रीम श्रीम। माता महालक्ष्मी को फूल फूल चढ़ाएं, मेवे चढ़ाएं, उनकी स्तुति करें कि भाई शनि की 7.5 है। देखो कलयुग में तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन धन होता है ना तो वो उसको ठीक कर देता है। तो मैं तो सब अपने जातकों को कहता हूँ भाई शनि की 7.5 ढैया और जिनकी महादशा है उनको तो लक्ष्मी माता के पीछे पड़ जाना चाहिए। क्या कलयुग में है कायम माँ लक्ष्मी, तो वो ही बचा देगी, माना आपकी हर घबराहट को दूर कर देगी। इतना कहकर मैं ये शुक्र के वृश्चिक में जाने का जो है वृतांत उसको विराम देता हूँ। दाता आप सबको सुखी रखे और खुशहाल रखे, चरित्र का ध्यान दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। 6282697649 is my number. You can call me. It is payable, dear sir. Nothing is free, but reasonably. God bless you.